अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, पाकिस्तान आज जिस पोजीशन के ऊपर है और अगर पाकिस्तान कमज़ोर होगा या पाकिस्तान आने वाले वक्त में मज़ीद जो है वो ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो रशिया ने कहा जी कि ये इंडिया के लिए भी ख़तरा है। मतलब एक वीक पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए भी ख़तरा बन सकता है। किस तरह से बन सकता है और रशिया ने ऐसा क्यों कहा है, तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी किस तरह पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान तो वैसे ही इंडिया के लिए ना, हम कहते हैं जी किसी ना किसी तरह से। वीडियो को देखते हैं, फिर उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर जरूर प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़रा इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कह दिया कि एक कमजोर पाकिस्तान, वीक पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे वीक पाकिस्तान वोंट बी बेटर फॉर इंडिया अफगानिस्तान। अब देखो, इनिशियली ना ऐसी हेडलाइन पब्लिश होने स्टार्ट हो गई। बहुत से न्यूज रिपोर्टर्स ने इंडिया में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि एक कमजोर पाकिस्तान इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहा है रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने। अब ऑब्वियसली कई लोग फिर ये सवाल उठाने लग गए इंडिया में, तो क्या कहना चाहता है रशिया के पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि पाकिस्तान अगर स्ट्रॉन्ग हो गया बहुत ज्यादा और ये लोग एंटी इंडिया रहे तो वो भी खराब है। तो बाद में रशिया ने क्लैरिफाई करा, अपनी स्टेटमेंट के बारे में प्रॉपरली कहा कि हम लोग ये कह रहे हैं, रशिया का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान एज ए कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ये पूरे रीजन के लिए खराब होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और साथ ही साथ ये लोग इस बात को भी मानते हैं कि कल को अगर पाकिस्तान स्ट्रांग हो गया, ए स्ट्रांग एंटी इंडिया पाकिस्तान कैन नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलरली इंडिया। तो रशिया का कहना बेसिकली ये है कि ना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कमजोर रखो, ना स्ट्रांग रखो। ये कहते हैं ना गोल्डीलॉक्स जोन, बिल्कुल बीच का मीडियम जोन में रखो है ना वाला यहाँ पर रशियन एम्बेसडर की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है और रशिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इवन तो पाकिस्तान आज के समय यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। दाल कुछ काला काला लग रहा है ना कि रशिया अचानक से क्यों बोल पड़ा इतने सारे इश्यूज। आज के समय रशिया और इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया रशिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। क्योंकि आज से 30 साल पहले ना जब यूएसएसआर टूटा, उसके बाद जब नया रशियन फेडरेशन सामने आया, इमीडिएटली इंडिया और रशिया ने अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए और दोनों कंट्रीज ने साइन करी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इस ट्रीटी को कंफ्यूज मत कर लेना 1971 ट्रीटी के साथ, जिसमें रशिया ने, उस वक्त यूएसएसआर ने कहा था कि इंडिया पे अटैक मतलब कि यूएसएसआर पे अटैक। ऐसी कोई भी बात इस ट्रीटी में नहीं थी। तो मतलब कि यूएसएसआर के साथ जो ट्रीटी थी उसमें जो आर्टिकल 9 था वो मिसिंग था इस ट्रीटी में। बाकी ऑलमोस्ट सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई थी। और ये ट्रीटी आप कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर, चाहे स्पेस का इशू हो, डिफेंस का इशू हो, एनर्जी का इशू हो। जो भी रशिया अगर स्पेशल ट्रीटमेंट देता है इंडिया को, तो आप कह लीजिए उसका बेसिस है ये ट्रीटी। और 30 साल हो गए इस ट्रीटी को लेकर, तो इसलिए रशिया ने इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो जर्नलिस्ट के क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये ट्रीटी भविष्य में ऐसे ही चलती रहे। और इसी दौरान रशिया की तरफ से यह स्टेटमेंट आई है कि पहली बात, इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर नॉर्मल होते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बेटर होगा। अगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएसए की तरह कभी भी रशिया ने चाइना के अग्रेशन को पॉइंट आउट नहीं किया। हमेशा आप कह लीजिए इनडायरेक्टली इंडिया के जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ, इनको ब्लेम किया है इंडिया चाइना टेंशंस को लेकर। और आगे भी उन्होंने ये भी कह दिया कि देखो, हमारे मतलब कि रशिया के पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और हम आपको बता दें कि इन इंटरेस्ट को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखिएगा कि एक कमजोर पाकिस्तान आपके हित में भी नहीं होगा। बगैर यहाँ पे आप कह सकते हैं कमजोर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में क्यों नहीं होगा। मान लीजिए बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि कल को जैसे अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ गया, पाकिस्तान में भी तालिबान अगर पावर में आ गया, जो कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। अगेन एक टाइम था जब अफगानिस्तान में भी प्रॉपर गवर्नमेंट थी। आप देखोगे 1970s की इमेजेस अफगानिस्तान की,
एक कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री लगता था। औरतों को जरा आजादी थी, लोग जरा फ्री थे, लोग खुश थे। उसके बाद से कहां पे अफगानिस्तान पहुंच गया। तो पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। बहुत से लोग शरिया लॉ यहाँ पर पसंद भी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल को यहाँ पर भी तालिबान आ सकता है और आप समझ सकते हैं कि कल को अगर तालिबान पावर में आ गया और इनकी एक ऐसी सरकार बन गई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की सुनती नहीं है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे बात करती है, तो इंडिया के सामने सरदर्दी आ जाएगी कि न्यूक्लियर पावर्ड तालिबान कंट्री का हम क्या करें। तो ये तर्क दिया है यहाँ पर रशिया ने कि एक कमजोर पाकिस्तान रीजन के लिए बेटर नहीं होगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद हमको पता लगती है यहाँ पर तीन चीजें। पहली बात तो रशिया को एक प्रॉपर आइडिया है नहीं कि इंडिया के इंटरेस्ट क्या है। हम लोग भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कमजोर हो जाए। अगेन इंडिया का मेन इंटरेस्ट ये है कि हमारी टेरिटरी हमारे पास रहे। तो मतलब कि हमारा कोर इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस भारत में मर्ज हो जाए। ठीक है, अगर ये हो जाता है हमें कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं पाकिस्तान से। हम लोग पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर चुके हैं, मगर पीओके इंडिया का पार्ट है, पीओके इंडिया को मिलना चाहिए। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के पास जैसे ही आएगा, इंडिया आराम से ज्योग्राफिकली तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सब कंट्रीज के साथ भी खुद को जोड़ पाएगा। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ इनसे लेना देना नहीं है, कुछ खास दुश्मनी नहीं है हमारी पाकिस्तान के लोगों के साथ। हमारे बस खुद के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। फिर दूसरी बात, अब यहाँ पर आप ये भी पूछोगे कि पाकिस्तान लगातार वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। ये बात रशिया के एम्बेसडर से पूछी गई कि आप ये सब कह रहे हो पाकिस्तान के बारे में, क्या आपको पता नहीं है कि ये लोग हेल्प करते हैं यूक्रेन को? तो देखिए, रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि हम इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितनी हेल्प करी है यूक्रेन की। ना आप मुझसे पूछे कल को अगर मान लीजिए इनकी जांच पड़ताल में इनको कोई बात पता लगती भी है, तो उस केस में भी ना रशिया को जरा करने नहीं वाला, क्योंकि रशिया के पास आज के समय एनर्जी मार्केट्स बहुत कम बची हैं। रशिया और जरा कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस खराब करना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो तो टर्की ने जी भर के ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए यूक्रेन को। यूक्रेन ने यही ड्रोन्स इस्तेमाल किए रशिया के अगेंस्ट, मगर रशिया तब भी गेहूं एक्सपोर्ट करता रहा टर्की को, क्योंकि अब रशिया के पास देखिए ऑप्शंस बहुत बहुत लिमिटेड बची हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ये नए ग्राहक ढूंढेंगे, चाहे ये ग्राहक एक बैंकरप्ट होने वाला देश भी क्यों ना हो। तो रशिया ने कह दिया है कि भविष्य में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को एज ए मेजर बायर ऑफ रशियन नेचुरल गैस। और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात यहाँ पर यह है कि ये सारी स्टेटमेंट्स रशिया की तरफ से आई है एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान ने हाल ही में ये कहा है कि ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करेंगे, मगर ये यूज करेंगे रशिया को पे करने के लिए फ्रेंडली कंट्रीज का, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज युआन का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ये देखिए सेटिंग रशिया को भी काफी हद तक सूट करती है। रशिया चाइनीज युआन एक्सेप्ट भी करता है, चाइनीज युआन की वैल्यू भी ज्यादा है। तो आप कह लीजिए जो भी रशिया की आज के समय एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन है पाकिस्तान को लेकर, उसके पीछे चाइना की जो इंपॉर्टेंस है इसे हम इग्नोर कर नहीं सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि मगर फिर भी इंडिया रशिया रिलेशन तो काफी स्ट्रॉन्ग है ना, तो देखिए जिस तरीके से इंडिया अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहा है यूएसए के साथ, यूएसए ने हाल ही में ये भी कहा है कि इंडिया के साथ ये वेपन्स मैन्युफैक्चर भी करेंगे, फाइटर जेट का इंजन जो है ये भी इंडिया में करेंगे मैन्युफैक्चर। ये सब देखकर रशिया खुश नहीं है। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि रशिया इंडिया जो टाइज हैं ये स्ट्रेस के अंडर है। स्ट्रेस कहां से आ रहा है? यूएसए से, क्योंकि रशिया का मानना ये है कि यूएस एडवर्टाइजिंग करने में बहुत अच्छा है। यूएस अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज करेगा कि देखिए हम आपको ये इंजन देंगे, हम आपको ये टैंक्स देंगे, मगर रियलिटी में इंडिया के हाथ में कुछ आएगा नहीं। तो अगेन देखो, इंडिया के सामने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला आने वाले टाइम में कि क्या हम यूएसए के साथ अपने रिलेशंस हैं इनको बिल्डअप करें, या फिर कहीं ना कहीं जो रशिया की इनसिक्योरिटी है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर इसका ध्यान रखें। दिस विल बी द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन ऑफ इंडिया इन दिस सेंचुरी। और फाइनली यहाँ पर मैं क्या कहती हैं दीजा? पहली चीज़ की ये कि जैसे कि रशिया को अब ज़रूरत है तो वो हर किसी के आगे एक गुड मैन वाली इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सेम एज लाइक पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो बिल्कुल प्रशांत सर की एक वीडियो में थी कि कब डिफ़ॉल्ट होगा ये बात है, अगर होगा ये तो है ही ना, इसके तो चांस ही नहीं है वन का। ठीक है, अब इस टाइम पे भी आप चाइना आपको मुँह नहीं लगा रहा, अफगानिस्तान नहीं कर रहा, इंडिया से आप खुद नहीं बात करना चाह रहे हो। देखो, जब आप मुश्किल में आते हो ना, आपको सहारा लेना पड़ता है। आप अपने नेबर्स को छोड़ के आप
इतनी दूर जाकर उनसे कनेक्ट कर रहे हो, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। देखो आप कब तक वो आपको कहेंगे, अब देखो अमेरिका इंडिया के साथ ताल्लुक में है, बट अमेरिका पाकिस्तान को मना करता है। मतलब आप उनकी डबल गेम देखो। और मैं कहती हूँ देखें, कोई पागल नहीं होता, ठीक है, ये हमारे जो गवर्नमेंट है वो खुद नाचती है उनके इशारों पे, वरना इंडिया की तरह हर फॉरेन मिनिस्टर या हर प्राइम मिनिस्टर को ये हक होता है, वो उसके अंदर इतनी सेंस होती है कि वो शट अप कॉल दे सकता है, वो दे सकता है, हाँ यार यहाँ मेरा फ़ायदा है, यहाँ मेरा फ़ायदा नहीं है, मेरा नहीं आवाम का फ़ायदा है, ठीक है। अगर कोई ये सोचे काम करता है ना, तो अब इंडिया, जैसे उन्होंने कहा कि अब वो रशिया के ताल्लुक देखेंगे कि अमेरिका से देखेंगे, वो दोनों देखेंगे। अच्छा ये रशिया से कितना प्रॉफिट मेरी आवाम तक आ रहा है, यहाँ से कितना प्रॉफिट आ रहा है, मुल्क किस में ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और मुल्क दोनों में ग्रो करेगा, और वो दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे, कभी ना कभी किसी क्वेश्चन को इग्नोर करके, कभी ना कभी किसी क्वेश्चन के ऊपर ब्लंटली जवाब देकर दोनों को शट अप कॉल दे देंगे। भाई मुझे तो ऐसे लगता है, देखें इस वक्त रशिया का ये जो कहना है वो सिर्फ उसका अपना जो फ़ायदा उसमें नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ वो पाकिस्तान के लिए इतना कब से सिंसियर हो गए, हालांकि उनके तो ज़्यादा तल्लुकात वो तो उनके साथ हैं। लेकिन ये चलें एक अपनी जगह पे, हम इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि अगर आपका हमसाया जो है वो अगर ज़्यादा कमज़ोर होगा तो भी वो आपके लिए जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का नुकसान देने के लिए आ सकता है, क्योंकि आपको फिर और तरह के उस कमज़ोरी किसी कोई भी दूसरा मुल्क जो है उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है, और अगर वो ताकतवर हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो फिर आपको मुँह ही नहीं लगाएगा, तो वो आपको, तो ये दोनों चीज़ों में मुझे तो नज़र आ रहा है। बाकी यह है कि जिस तरह इंडिया के साथ यूएसए भी गेम चल रहा है कि वो यूएसए वो जिस तरह कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट और ये वो सारा, लेकिन आप एक तरफ ये देखो, एक तरफ इंडिया चाइना के इश्यूज भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया यूएस के साथ भी चल रहा है, और तीसरा अब वो जो ट्रेडिंग है वो भी ब्रिक्स के वालों ने जो अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था, इकोनॉमिक सिस्टम बनाया था, उसके अंदर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ मुझे तो खुलती हुई दिखाई दे रही है, और फिर देखो इसका क्या फ्यूचर निकलने वाला है। एनीवे आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं जी, कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह।